आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रोसेस और बाय ट्रिक दोनों माध्यम से देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। और अगर मैं वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लेकर के इस चैनल पर आता रहता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, x है। तो कह रहा है कि 20% जो है 20% यानी 20% ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका मतलब माइनस मल्टीप्लाई होता है। और कह रहा है 10% यानी 10% परसेंटेज इज ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स। कितना कम है तो 4 कम है। अब 20% ऑफ एक्स 10% ऑफ एक्स माइनस कर लीजिए सीधे, तो 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। और 10% का मतलब हो गया 100। नीचे लिख लेंगे, परसेंटेज को नीचे लिख लेते हैं। आई इक्वल टू 4 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 40। तो बाई प्रोसेस आप इस तरह से क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको ट्रिक के माध्यम से करना है, इतना लंबा नहीं करना है, तो सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, तो 4% कम हो जाता है। सीधे 4 मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर 100 माइनस 4 कर लेना है। यहाँ सॉरी नीचे क्या करना है, कितना कम है तो 20% और माइनस 10% ऐसे कर लेना है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 4 मल्टीप्लाई 100 और बाई 10। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो ये कितना आ गया आपका 10 4 जा 40। तो 40 यहाँ पे देखिए बाई टिक के माध्यम से ऐसे लगा लेंगे, यानी जो भी परसेंटेज कहेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और दो संख्या परसेंटेज जो दिया हुआ है उसी का डिफरेंस करके आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि यदि 30 का 10% 3 है, तो यहाँ तक से इससे कुछ लेना देना मतलब लेना देना है। 10% जो है 3 है, तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को, 3 का कितना प्रतिशत 30 है, तो 30 कितना प्रतिशत है 3 का। तो सिंपल आपको लिखना है 30 को ऊपर लिख लेना है, 3 नीचे लिखना है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस 3 का कितना परसेंट 30 है, ये 30 है। हाँ तो इसको इससे काट देंगे, 10 चांस में कट जाएगा। तो अब लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 100। किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो ये 1000% है। बस ऐसे सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन देखने में अजीब टाइप से लगेगा, लेकिन अब जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्रा हैं, किसी परीक्षा में 40% छात्र और 30% छात्रा उत्तीर्ण होती हैं, कुल फेल छात्रों की संख्या कितनी है। कितने छात्र मतलब छात्र छात्रा मिलाकर के कुल कितने फेल हो गए, यही पूछ रहा है। तो 40 छात्र हैं, तो 40 छात्र हैं तो कितने पास हुए, 40% छात्र और छात्रा हैं। तो किसी परीक्षा में 40% छात्र जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, 40% छात्र और 30% छात्रा उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं। 40% छात्रा पास हो गई, छात्र पास हो गए, तो कितने फेल हुए, तो 40 का यानी कि 60% फेल हो गए। बस सिंपल। प्लस अब कह रहा है 60% फेल हो गए, प्लस अब कह रहा है 30% छात्रा, 30 का 30% छात्रा कितनी है, तो 30% है। और 30 का कितना परसेंट पास हो गई, तो 30% पास हो गई, तो यानी कितना फेल हुई होंगी, 60% फेल हो गई होंगी। तो सीधे सीधे 60%। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 40 का 60% यानी कि बाई 100 कर देंगे, आप प्लस 30 का 60%, ये भी तो आएगा 60 नहीं, ये 70% आएगा, सॉरी 70 यानी कि 70% आएगा। 100 में से माइनस करते हैं 40%, तो 100 में से माइनस करेंगे 60%, 100 में माइनस करेंगे 70%, तो ये 70/100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 0 2 0 1 0 2 0 ये दोनों एक साथ है, ये दोनों 1 0 साथ है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 6 के 24 और प्लस 7 3 21, दोनों को जोड़ेंगे 5 4 2 2 4, यानी 45 जो छात्र हैं ना वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है ना, कितने छात्र परसेंटेज में फेल हुए हैं। तो परसेंटेज में फेल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कुल यानी कि 45 तो फेल हुए हैं, तो लिखेंगे 45 और टोटल कितने हैं, तो 40 और 30 70 हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 100। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये 450 आ जाएगा। अब 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 6 के 42 और 7 चौको 28 29 30 बटा 7%, यानी कि 64 से ही
2/60 7% जो है वो फेल हो गए हैं। तो ये फेल्योर इतने हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को सिंपली ऐसे ही लगाना चाहिए। और अगर मैं मान लीजिए कि आप ट्रिक के माध्यम से लगाना चाह रहे हैं तो ट्रिक देखिए, बस आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 100 माइनस आपको करना क्या है, तो ब्रैकेट में आपको 40 × 40 और प्लस 30 × 30 40 प्लस 30। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 100 में से माइनस करने पे ये पास वाले निकलेंगे, पास वाले को 100 में से माइनस कर देंगे तो आपको यही वाला फेल वाला निकल जाए। तो जब आपको ट्रिक के माध्यम से करना है ऐसे कीजिए, अदरवाइज प्रोसेस के माध्यम से ऐसे आप कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने बताया, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए आप। देखिए, किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 5% की कमी करने पर 4% की वृद्धि हो। तो इसके लिए बस आपको सिंपल क्या करना है, 5% की कमी करने पर 4%। तो आपको इसको कुछ नहीं, 5 + 4 बाई आपको करना क्या है, तो 4% की वृद्धि हो, यानी कि वृद्धि है तो माइनस करना है यहाँ पे 4। अब मल्टीप्लाई आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 100 कर लेना है। तो बस ऐसे इसको सिंपली सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 9, नीचे कितना आ जाएगा 96 और मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, यही आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको काट दीजिए आप, ये कट जाएगा, किससे कटेगा, काटिए, ये कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर इसको काटिए, 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 4 5 20, 25 3 75, यानी कि 75/8%। यानी कि संख्या को कितना बढ़ाया जाए, 75/8%, या इसी को लिख सकते हैं 8 9 72 73 74 75, यानी कि 3/8%। तो इस तरह से यही आपका आंसर होगा। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कुछ कमी दिखे कमेंट करके बताइए, सुधारने का हम प्रयास जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।